हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जनरल फॉर्म किस तरह बनाते हैं, अगर क्यू ऑफ एक्स है तो किस तरह बनाते हैं, मतलब जो ये वाला फॉर्म है सब उसको डिस्कस कर लिया था और उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो अब जो है लेक्चर नंबर 72 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 का जो प्रॉब्लम नंबर है 3। अब सबसे पहले से क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालना। जनरल सॉल्यूशन हमें पता है किसके होता है, वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, वाई पी क्या है, वाई सी क्या है, ये मैंने सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर और उससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं लेक्चर्स सुने हैं तो आपको मैं लिंक्स लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर नहीं तो मैं आप मेरी वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं इसके, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप अगर नहीं देखी हैं तो आपको आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में इतने नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अगर वो लेक्चर नहीं देख ले तो सबसे पहले जाकर वो लेक्चर्स आप जाकर देख लें। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ है वाई सी। हमने वाई सी भी डिस्कस कर लिया है, वाई सी क्या है, सब कुछ एज सब कुछ डिस्कस किया। तो मुझे सबके लिए उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशंस को मुझे जो स्टेटमेंट है इनको मुझे ज़ीरो करना। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, मतलब m² - 10 m + 25 = 0। अब मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा यूज़ क्या करें, कैलकुलेटर को यूज़ करके आप इक्वेशंस के रूट्स निकाल सकते हैं, मतलब m निकाल, तो मेरी m बन गया। ठीक है, अब मेरी वाई सी क्या बना, वाई सी मेरा, क्योंकि रूट्स आर रियल आर रिपीटेड, तो मेरा कौन सा फॉर्म बनेगा, ये वाला। अब देखें कि ये कैसे आया, ये चीज़ें सब कुछ मैंने आपको डिस्कस कर ली थी किसके अंदर, ये मेरे कम्प्लीटली मैंने आपको सब कुछ जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 4.3 पूरी की पूरी इस चीज़ पे थी, मतलब टोटली किस चीज़ पे थी, वाई सी पे थी। सही, तो वो हमने उसके बाद हमें क्या करना है, वाई पी निकालना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें वाई पी, यहाँ पे अगर आप देख लें इस इक्वेशन को देखें, ये मुझे बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट। अगर हम इसको देखें तो ये मेरी क्या इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन बन रही है, क्या लीनियर फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था लीनियर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लीनियर के लिए मुझे यहाँ पे मैंने बताया था ax + b, मुझे वाई पी क्या लेना पड़ेगा, ax + b। ठीक है, सही। अब मैंने ax + b, अब यहाँ पे देखो यही चीज़ मुझे इसी सेम इक्वेशन के अंदर मैंने पुट करनी है। तो मुझे सबसे पहले इनका कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डबल 2 डेरिवेटिव, तो इसका मतलब 2 डेरिवेटिव्स हमें लेना होगा इसका। अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव लूँ उसका तो मेरा a हो जाएगा, अगर मैं डबल डेरिवेटिव नहीं लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। सही है, अब यही चीज़ें, ये सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव दोनों की दोनों किस में मैं पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा, तो मेरा क्या आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पे रखूँगा 0, तो ये 0 - 10 a y 10, क्योंकि a के बराबर है। सही है, तो 0 - 10 a + 25 ax + b = 30x प्लस जो है हमारा 3। सही है, अब देखें 10a + 25 ax + 25 b = 30x + 3। ठीक, हम क्या करते हैं, पहले रीअरेंज करते हैं, जो कांस्टेंट उनको अलग करते हैं और वेरिएबल वाले पोर्शन जो वेरिएबल साथ हैं उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये एक बेसिक चीज़ है जो 4 to 5 शायद 6 7 क्लास में तो कंफर्म कि अगर इक्वल टू इस तरफ है तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स वाले जो सेम वेरिएबल्स उनको आपस में इक्वल करते हैं, जो सेम। अब देखें ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये कांस्टेंट के बराबर कर लेते हैं, क्या किसके, कांस्टेंट के बराबर कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो एक बेसिक है। ठीक है, तो मतलब 25a = 30, तो मेरी a की वैल्यू क्या आ गई, मेरी a की जो वैल्यू आ गई वो 6/5। ठीक, क्योंकि 5 का पारा इसको पर लग रहा है 5 बार, इसको लग रहा है 6 बार, तो 6 और 5 हो जाएगा। अच्छा जी, -10a + 25 b =
3। अगर मैं यहाँ पे ये रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आप पुट करके देख लें क्या आंसर आएगा। ठीक है, आप बाय कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो आपको बी की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 3/5 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 3। अब करके देखें। अब देखें कि इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, -10 है, ए की जगह पर 5 प्लस 25 बी इज इक्वल टू 3। सही, तो ये 5 मतलब 12 प्लस 25 बी इज इक्वल टू 3। तो ये क्या इस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा, 15। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया 3/5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरा वाई पी क्या बन गया, वाई पी मेरा बन गया, मेरा फॉर्म क्या है, एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस बी, ए की जगह पर क्या रखूँगा 6/5 एक्स प्लस 3/5। ठीक है, ये मेरा वाई पी बन गया। तो मेरा जो जनरल सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या मिलेगा, वाई सी प्लस वाई पी। तो मेरा वाई सी क्या है, e⁻5x c1 प्लस c2 x प्लस 5x प्लस 3/5। तो ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, तो हमें यहाँ तक का तो क्लियर हो गया। हमें सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन में मतलब हमें क्या निकालना है, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा यहाँ तक। अच्छा, अब वाई सी मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। वाई सी के लिए मुझे इसी इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करने वाला, राइट साइड को अपना लेफ्ट साइड को बराबर करना पड़ेगा 0। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 क्यों दिया ये आपको पता चल जाएगा सब। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। सही, यहाँ तक का क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था पहले भी कैलकुलेटर यूज़ करें, तो मेरी m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 और 2। तो ये मेरा जो रूट्स है आ गया। अब मुझे ये बताओ कि रूट्स क्या हैं हमारे, रूट्स जो हैं हमारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट से। तो मेरी क्या फॉर्म बनेगी वाई सी की, वाई सी की जो बनेगी c1 e⁻3x प्लस c2 e⁻2x। तो ये मेरी क्या बन गई, वाई सी बन। अच्छा जी, अब मुझे क्या बनाना है, वाई पी। अच्छा, वाई पी क्या है, मुझे वाई पी मैंने आपको बताया था किससे निकालनी है, क्यू से, मतलब जो राइट साइड पे पोर्शन में। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये क्या बन रही है, ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री। जी, अगर हम देखें तो ये मेरा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन में कौन सी चीज़ है, अलजेब्रिक फंक्शन में हमारी लीनियर इक्वेशन है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया वो एज इट सेम एज इट है। ठीक, अच्छा जी, इसको मैं देखूँ तो क्या फॉर्म बनेगी, ये हमको मैंने डिस्कस कर दिए थे। अब मुझे कितनी बार डेरिवेटिव निकालना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इक्वेशन में के अंदर कितना है, 2 है, तो मुझे 2 बार निकालना पड़ेगा। तो 2 बार अगर मैं निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ax निकलेगा, और सेकंड डेरिवेटिव क्या मेरा निकलेगा, 0 निकलेगा। ये दोनों चीज़ें मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मेरे क्या हो जाएगा, पहले 0, फिर जस्ट a, फिर -6 ax प्लस b इज इक्वल टू 2x। जी, a-6 ax माइनस 6b इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो वेरिएबल्स वाला पोर्शन है उसको अलग और कांस्टेंट को अलग। सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया अगर जो है पोर्शन इज इक्वल टू इस तरफ, तो ये वाला पोर्शन है ax है, इसके साथ मतलब x है, तो मतलब ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस में क्या है 0 है, तो मतलब ये वाला पूरा कांस्टेंट का पोर्शन किसके बराबर हो गया, 0 के पोर्शन के बराबर हो गया। तो मेरा क्या बन गया, -6a इज इक्वल टू 2। तो इम्प्लाइज दैट a जो है वो किसके बराबर हो गया, 1/3, -1/3 के बराबर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मेरा a-6b इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो मेरी यहाँ से मेरी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की जो वैल्यू है आप अगर इसके अंदर पुट करके देखेंगे तो मेरे क्या आ जाएगी, -1/80। सही है, क्या आएगी, -1/80।
तो मेरा जो YP जो बना वो क्या बना, -1/3x -1/18। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन जो बन गया वो क्या बन गया, y = C1 e⁻³ प्लस C2 e⁻²x -1/3x -1/18। तो ये मेरी जो है इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन बन गया इस एक्सरसाइज का। सही है, तो ये मेरे अच्छा जी। तो हम अपने लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है। सबसे पहले इसका YC निकालना है। YC निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला पोर्शन है इसको 0 के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 1/4 डबल डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव प्लस = 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी का हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव, देन हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही हम क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। सही। अच्छा, मैंने आपको बोला था कैलकुलेटर को यूज़ करें और कुछ भी ना यूज़ करें, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करने से आपको सिंपल ही तरीके। तो m की जो वैल्यू आएगी वो -2। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताओ रूट्स हमारे क्या हैं, रिपीटेड है। तो मेरे YC क्या आ जाएगा, रिपीटेड के अंदर हमेशा जो फॉर्म बनेगी वो क्या बन रहा है, सही, ये वाला फॉर्म बन रहा है। अच्छा, अब हमारा जो है YC निकल गया। क्या निकल गया, YC निकल गया, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, YP निकालना है जी। अच्छा, YP अगर यहाँ पे देखो तो मेरा क्या है फंक्शन, क्या फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक। अच्छा, सबसे पहले अच्छा इस चीज़ को याद करने के लिए भी एक चीज़, सिंपल ही चीज़। अब इसका जो है जो YP क्या बनेगा, वो बनेगा ये वाला फॉर्म। क्या बनेगा, ये वाला फॉर्म, ax² + bx + c। ठीक। अच्छा, इसी चीज़ को याद करने के लिए अब अगर जहन में बिठाने के लिए देखो, हमारे जनरल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो हमारे YP के अंदर जस्ट क्या है, सिर्फ इसको बड़ी ABC में लिखा गया है, ax + bx + c। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो क्या है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ऑलरेडी YC के अंदर है तो हम YP के अंदर वो चीज़ नहीं लिखते। इसको जब मैं क्वेश्चन आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 केसेस हैं उसके, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है। तो कितना हम इसको निकालेंगे, YP का एक डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव तक हम निकालेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x + b। अच्छा जी, मेरा डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 2a। अब ये तीनों चीज़ों के मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा। किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 5 अपना 1/2 प्लस, अब डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर है, 2ax + b। उसके बाद अगर मैं देखूँ y मतलब जस्ट डेरिवेटिव बगैर, तो वो किसके बराबर है, तो ये मेरी किसकी इक्वेशन बन गई, 2x। अच्छा, यहाँ पे ये वाली चीज़ें कैंसिल हो रही है। अब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जो बड़ी वाली पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला पोर्शन पहले लेके आता हूँ। उसके बाद अगर देखूँ उसके बाद कम डेरिवेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, a/2 हो गया प्लस b + c = x² - 2। अच्छा, थोड़ा इसको रीअरेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x² + x को मैं कॉमन ले रहा हूँ। सही। अब मैंने आपको बता दिया था क्या करना है, इन दोनों को आपस में बराबर करना है। जो जैसे = दोनों साइड जो भी जो वेरिएबल्स हैं सेम वाले, वो = तो मेरे ये वाला और ये वाला।
तो मेरा ए जो है वो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो उसके बाद 2a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर, -2 के बराबर हो गया, ठीक है। और मेरा कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे है नहीं मतलब ज़ीरो है, कांस्टेंट नहीं है तो मतलब ज़ीरो है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिली हुई है, किसकी, ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिली हुई है यहाँ पे। तो बी की वैल्यू निकालना भी ईजी है, ए की वैल्यू इसमें अंदर पुट करके आप बी की वैल्यू निकाल दें, बात ही खाता हूँ, ठीक है। तो आपको मिल जाए, सही। तो हमारे को क्या मिल जाएंगे, ए की वैल्यू निकल गई तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, क्योंकि ये हो गया 2 इस तरफ चला गया। अच्छा जी, तो मेरे सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की जो वैल्यू आएगी मेरी 7/2, ठीक है। आप वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हैं, या तो आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरी वाई पी जो है वो क्या निकला, ax² - 4x + 7/2, मतलब कॉन्स्टेंट, मतलब सी वाला पोर्शन ये पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो मेरा जो जनरल जो फॉर्म बनेगा तो वो मुझे पता है yc + yp होता है। तो yc मेरा क्या है, मेरा yc है -2x c1 + c2x + x²। अब yc मैंने लिखा, उसके बाद yp होता है -4x + 7/2। तो ये मेरा जो है जनरल सॉल्यूशन बन गया है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर्स को एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और मज़ीद जो है लेक्चर्स को डिस्कस, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।